जय हिंद। आज के करंट अफेयर्स डिफेंस से पहले स्टार्ट होंगे। डिफेंस वेस्टर्न एयर कमांडर से एयर कमांड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। न्यू एयर कमांडर बने हैं वेस्टर्न एयर कमांड के। इनका नाम है जितेंद्र मिश्रा, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। इन्होंने सक्सीड किया है पंकज मोहन सिन्हा। इसको पंकज मोहन सिन्हा। और फर्स्ट कमांडर वेस्टर्न एयर कमांड के जो कमांडर रह चुके हैं वो अर्जन सिंह हम सब जानते हैं, ठीक है। ये जो थे ये इंडियन एयरफोर्स के पहले फील्ड मार्शल, इंडियन एयरफोर्स के फर्स्ट फील्ड मार्शल है। ये फर्स्ट फील्ड मार्शल, ठीक है। पंकज तो नहीं है, अर्जन सिंह है, ठीक है। अर्जन सिंह है। ये फर्स्ट एयर फील्ड मार्शल है, ठीक है। ये फर्स्ट एंड द लास्ट एयर फील्ड मार्शल है। इसके बाद कोई भी फील्ड मार्शल नहीं अपॉइंट हुए, ठीक है। अर्जन सिंह है। और जो इंडियन आर्मी में बने ना वो दो रह चुके फील्ड मार्शल। हाँ, इंडियन आर्मी के दो फील्ड मार्शल रह चुके हैं। और एक जो पहले फील्ड मार्शल थे वो 1971 वॉर, जो बांग्लादेश नया देश बनाया गया, उसमें इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ठीक है, मानिक शाह, ठीक है। दो फील्ड मार्शल इंडियन आर्मी में रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है मानिक शाह है। कौन है? मानिक शाह। इसके बाद बाहुबली वाले SHAW है, ठीक है। और सेकंड जो है KM केडेप्पा, ठीक है, याद रखिएगा केडेप्पा। कभी कभी याद आते हैं क्वेश्चन ऐसे इनके भी, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो वेस्टर्न कमांड्स के इंडियन एयरफोर्स की 7 कमांड्स हैं। कितनी है? 7 कमांड्स है। और उन सबके हेडक्वार्टर्स देखिए। वेस्टर्न एयर कमांड सबसे बड़ी इंडियन एयरफोर्स की कमांड है, ठीक है। कौन सी सबसे बड़ी इंडियन एयरफोर्स की कमांड का नाम है? वेस्टर्न एयर कमांड। ये न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग मेघालय, ईस्ट में शिलोंग मेघालय में ही है, ठीक है। अब सेंट्रल एयर कमांड, सेंट्रल आप बोलोगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल प्रयागराज में सेंट्रल एयर कमांड है। सदर्न कमांड केरला में है, तिरुवनंतपुरम में। साउथ वेस्टर्न कमांड जो है गुजरात गांधीनगर में। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट एज अ मैप अगर देखा जाए आपको याद हो जाएंगी। ट्रेनिंग कमांड की कोई पोजीशन नहीं है, कोई वो नहीं है, ठीक है। ये ट्रेनिंग कमांड सीधे लर्न करना आपको बेंगलुरु कर्नाटका में है। मेंटेनेंस कमांड जो है नागपुर महाराष्ट्र में है। ये 7 कमांड्स है, सीधा याद रखना है। वैसे तो न्यू दिल्ली नॉर्थ में आता है, बट न्यू दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स की वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर है। और वेस्टर्न एयर कमांड जो है सबसे बड़ी कमांड मानी जाती है इंडियन एयरफोर्स की। ईस्टर्न एयर कमांड जो है ये शिलोंग मेघालय, याद रखिए। फिर सेंट्रल जो है उत्तर प्रदेश, एक बार याद करना होता है, याद होता है। सदर्न एयर कमांड केरला तिरुवनंतपुरम। साउथ वेस्ट, ठीक है। कई लोग बच्चों को ये नहीं पता होता, ये इस तरह होता है, जो ऊपर होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ये साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट जो कमांड है कहाँ पे? गुजरात गांधीनगर। ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु एंड मेंटेनेंस कमांड जो है नागपुर। ये 7 की 7 याद कर लो। OTA और अभी रिसेंटली जो FCAT का एग्जाम आने वाला है या OTA का एग्जाम होने वाला है उसमें इनमें से क्वेश्चन रहेगा। NDA हाँ बहुत इजी टू लर्न है, बहुत इजी टू लर्न है, ठीक है। वेस्टर्न सीधा याद रखना, नॉर्दर्न कमांड नहीं है कोई भी इंडियन एयरफोर्स की। वेस्टर्न ही कमांड जो है वो कहाँ पे है? आर्मी की सबसे बड़ी कमांड जो है वो नार्दर्न कमांड है। और नार्दर्न कमांड कहाँ पे है? उधमपुर JNK में 56 APO, ठीक है।
56 और APO। इसी तरह एयरफोर्स की जो सबसे बड़ी कमांड है दैट इज द वेस्टर्न एयर कमांड। अब इंडियन एयरफोर्स के जो फादर है वो कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, सुब्रतो मुखर्जी वाज द फादर ऑफ इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, इंडियन एयर मार्शल ये थॉमस वॉकर है जो फर्स्ट एयर मार्शल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। फर्स्ट एयर मार्शल कौन है? थॉमस। करंट एयर चीफ, ये मैंने कैपिटल लिख दिया। ठीक है, करंट एयर चीफ मार्शल जो अभी है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। वेरी वेरी, ये पहले अमरप्रीत सिंह जो है ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं एज अ करंट एयर चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला रैंक इंडियन फोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर का होता है। किसका होता है? फ्लाइंग ऑफिसर का। और लास्ट रैंक क्या होता है? फील्ड मार्शल। ठीक है, आप मुझे बताओगे। ठीक है, एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल ये ठीक है, तो ये तो हाईएस्ट रैंक है। मींस फर्स्ट जो है स्मॉलेस्ट, हाँ लोवेस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है, ये ठीक बोल भाई। हाँ, लोवेस्ट टू हाईएस्ट जाना होता है रैंकिंग में। ये रैंकिंग याद करनी। अगर पूछेंगे कि जो ल्यूटिनेंट है इंडियन आर्मी में, वो नेवी में क्या है और एयरफोर्स में क्या है, इस तरह के भी क्वेश्चन OTA CDS में आपको आने वाले हैं। ये आता ही आता क्वेश्चन। अब ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं। हर एग्जाम का एक पैटर्न रहता है। अभी जितने भी हुए बड़ी देर हो गए क्वेश्चन, अब ये हो सकता है इसका ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का ही है। भारत के 3 कम्बैट पायलट एक साथ अपॉइंट हुई थी, बट पॉइंट्स में किसी का फर्क रह गया? अवनी चतुर्वेदी, भावना खान, मोहना सिंह। ठीक है, बट अवनी चतुर्वेदी बिकम द फर्स्ट। कुछ पॉइंट्स में थोड़ा सा फर्क था अवनी चतुर्वेदी के साथ। ये भी भारत की दोनों लड़कियां जो है भारत की फर्स्ट फीमेल पायलट कम्बैट बनी। अवनी चतुर्वेदी ने लास्ट ईयर धर्मा गार्डियन भारत वॉर गेम खेलता है। ये एक एक्सरसाइज है, कौन सी? धर्मा गार्डियन। ये भी याद रखिएगा। धर्मा गार्डियन भारत की जो होती है एक्सरसाइज, ये किसके साथ होती है? जापान। ये मर चुका है। देखिए क्वेश्चन ही भूल गई। जापान एक्सरसाइज करता है। जापान। ठीक है, इंडिया जो है जापान के साथ धर्मा गार्डियन में पहली फीमेल पायलट। अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है। नेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल पायलट टू पार्टिसिपेट इन धर्मा गार्डियन वॉर गेम। ठीक है, ये 2023 में। ठीक है, 2023 में अवनी चतुर्वेदी ने धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। ये होती है इंडिया एंड जापान के बीच। ठीक है, जापान जो है ओल्डेस्ट नेम इसका निप्पॉन था। ठीक है, निप्पॉन। इसके साथ भारत की एक एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, जो एक और है मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब देखो, अवनी चतुर्वेदी पहली भारतीय बन जाती है जिन्होंने क्या उड़ाया यहाँ पे, फर्स्ट इंडियन पायलट टू फ्लाई सुखोई, अवनी चतुर्वेदी। ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद ये वॉर गेम जो जापान में हुई थी 2021 या 2 में, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। भावना कांत, भाई ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक डे परेड में पहली फीमेल पायलट है जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है रिपब्लिक डे परेड के ट्रैक व्यू में। ये कौन थी? भावना कांत। ठीक है, ये पहली मिग 21 बाइसन उड़ाने वाली फीमेल पायलट है। मिग 21 बाइसन किसने उड़ाया? भावना कांत। और भावना कांत वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल 2024 में भावना कांत ने सुखोई 30 MK1 उड़ाया और ब्लैक पिच। ठीक है, ब्लैक पिच एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया किसने? भावना कांत ने। ये USA के साथ अलॉन्ग विद मल्टीपल लिटरल कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते, ये भी याद रखिए। मोहना सिंह पहली पायलट है जिसने तेजस को उड़ाया और रफाल फाइटर भी है।
मोना सिंह ने पहला तेजस उड़ाने वाली फीमेल पायलट, और रफाल को पहली बार उड़ाने वाली फीमेल पायलट का नाम है शिवांगी सिंह। ये भी याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चारों की चारों। JNK से पूछा जाए तो माविया खान JNK की पहली पायलट है, ठीक है, इंडियन एयर फोर्स में। डिस्ट्रिक्ट राजौरी से आती है, सुंदरबनी से बिलोंग करती है, ये भी याद रखिएगा। मोना सिंह फर्स्ट तेजस उड़ाने वाली फीमेल पायलट। अब आप मुझे बताओगे गुंजन सक्सेना क्या थी, ठीक है, गुंजन सक्सेना का क्वेश्चन आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट ईयर जैसे कि इंडियन नेवी ने डिक्लेयर किया था, ठीक है, सॉरी इंडियन आर्मी ने ईयर ऑफ द टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया था। इस साल डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है डिफेंस ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। क्या है, वैसे डिफेंस में लगाया नहीं है, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स है, ये जो रिफॉर्म्स है डिफेंस ईयर ऑफ रिफॉर्म्स है, ठीक है। इस डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको डिक्लेयर किया है 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है। होम मिनिस्ट्री में अमित शाह आते हैं इसके मिनिस्टर, HRD धर्मेंद्र प्रधान, एंड फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण का कहाँ गया इसका क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये डिलीट हो गया पेज, यहाँ देखो ये जो रिफॉर्म्स है ना, डिजिटल रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल रिफॉर्म्स, डिजिटल रिफॉर्म्स, जो भी न्यू इंटेलिजेंस आ रही है, जो भी न्यू डिजिटल रिफॉर्म्स आ रहे हैं, उसके ऊपर ये रिफॉर्म्स किए जाएंगे इंडियन आर्मी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। रजनीकांत, थैंक यू मैम। न्यू सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं विपुल कुमार। कौन? विपुल कुमार अपॉइंट किए गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। फिर अनीश दयाल सिंह जो थे, ये कर है, इससे पहले जो अभी थे अनीश दयाल सिंह थे, ये अब इनको सक्सीड किया है विपुल कुमार ने। फर्स्ट जो ये भी लिख लो, फर्स्ट CRPF DG जो है DG कनेक्टकार, और सबसे ज्यादा जिनका CRP में DG मानेंगे बेस्ट जिनको रखा जाए तो सिजोयलाल होसेन, ये भी याद रखिएगा। चारों पर्सन अगर आप कोई भी सेंटर के एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई CRPF का होगा, ये भी आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CRPF क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस जो है भारत की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, ठीक है, सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है कौन सी? CRPF। इसमें 247 बटालियंस आती है, और इसका जो मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। और सेंट्रल रिजर्व पुलिस जो है इसमें सेंटर ऑफ पुलिस फोर्सेस इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर में आती है, होम मिनिस्ट्री होम अफेयर्स में आती है, ये भी याद रखिएगा। CRPF का काम है स्टेट और यूनियन को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। CRPF का ये काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अब CRPF की हिस्ट्री देखो, 27 जुलाई 1939 को CRP का एस्टेब्लिशमेंट हुई, ठीक है, 27 जुलाई एज क्राउन। अब यहाँ पे वर्ड देखो, वर्ड है क्राउन। थोड़ा चले पास्ट में, है ना? विक्रांत बड़ी एक्साइटेड, चल विक्रांत बड़ी एक्साइटेड है। विक्रांत बड़ी एक्साइटेड है, चल विक्रांत। क्राउन, क्राउन का मतलब यहाँ क्या है? क्राउन का मतलब मैम हेड। किसका? लड़कियों CRPF का क्राउन जो भाई देखो, इट क्या जैन भाई, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव प्लीज का मतलब क्या है? हम ये क्राउन में रहता होता है मैडम, तख्त और ताज, ताज किसके पास है? रानी के पास, रानी की स्पीच में ब्रिटिश की। चल आदित्य, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का क्या मतलब है, तात्पर्य है? चल और कोई साजन? अच्छा भैया, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स थे, मतलब जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर उनको प्रोटेक्शन के लिए नहीं था ये। चल तू बता साजन। 1857 रिवॉल्ट,
Who ruled India? Who ruled? अलीजा Ali sir, है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म कर दी थी, एलिजाबेथ ने रूल किया था उसके बाद। उसको crown कर। हाँ तो वो ब्रिटिश में तूने ठीक बोला भाई, मैंने देखा तो नहीं यार। मैं बाकी सबको भाई ये 1857 रिवॉल्ट बार मैंने बताया है। 1857 रिवॉल्ट जब हुआ था तब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 में आई थी और एक फरमान के साथ आई थी, एक प्रोक्लेमेशन लेके आई थी कि भारत में अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी। उसके बाद जब 1857 रिवॉल्ट हुआ, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुलाया गया। क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के क्राउन रिप्रेजेंटेटिव बनाया भारत को। ठीक है, भारत अब किसके अंदर काम करेगा? क्राउन के। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और क्वीन एलिजाबेथ टू थी। कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ टू। ये भी याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एफकेट हो, चाहे सीडीएस हो, एनडीओ और चाहे एसएससी हो, सीएचएसएल हो, इसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, बड़े ब्रीफ क्वेश्चन होते हैं और इनमें से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। सीजीएल में, सीएचएसएल में ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो है सीआरपीएफ क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव में बनाई गई। ठीक है, और इसको ब्रिटिश क्राउन रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता था। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ 1949 में, इंडिया ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू सीआरपीएफ भारत को सितंबर में सीआरपीएफ का रीनेम चेंज कर दिया गया एज कब 1949 एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, या रिजर्व पुलिस फोर्स क्या रखा गया? रिजर्व पुलिस फोर्स। इससे पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस थी। कौन सी थी? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। याद रखिएगा, सीआरपीएफ प्रीवियसली नोन एज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सीआरपीएफ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 1999 के इलेक्शन में। अब देखिए, जितने भी इंडिया की डिफेंस सिक्योरिटीज हैं, उनके डायरेक्टर जनरल कौन कौन से हैं? बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बॉर्डर्स में अपॉइंट किया जाता है। इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश में जो बॉर्डर सिक्योरिटी जो पुलिस अपॉइंट की जाती है, डेट इज ए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इंडिया सबसे ज्यादा अपना बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, और इंडिया राजस्थान जो है सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करती है पाकिस्तान के साथ, और बांग्लादेश, राजस्थान, जेएनके, इन सब में जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, दैट इज ए बीएसएफ है, अपॉइंट की जाती है। और दलजीत सिंह चौधरी जो है ये बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल इंडिया और नेपाल के बीच खड़ी है। इंडिया और नेपाल के बीच जो सिक्योरिटी खड़ी है उसको हम सशस्त्र सीमा बल कहते हैं। अमृत मोहन प्रसाद डीजे वहां पे डायरेक्टर जनरल है सशस्त्र सीमा बल के। इंडिया चाइना, ठीक है, लेह लद्दाख और नॉर्थ सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, जहां पे जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसको हम इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके जो डायरेक्टर जनरल राहुल रसगोत्रा है। कौन है? रसगोत्रा। ये भी आप कोस्ट इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये पार्शली, ये पूरी तरह इंडियन नेवी के साथ नहीं है। ठीक है, ये पार्शली है। और इंडियन कोस्ट गार्ड जो है परवेश शिवामणि जो है ये डीजी हैं किसके? इंडियन कोस्ट गार्ड। आईएनएस स्टैंड फॉर इंडियन नेशनल सिक्योरिटी। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के जो डायरेक्टर जो है भृगु श्रीनिवास। ठीक है, भृगु श्रीनिवास। सीबीआई के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये परवीन सूद। ये सारे याद रखिएगा। ये भी आपको, ये हमेशा ही करंट अफेयर रहेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे 2 साल से है, चाहे 3 साल से अपॉइंट है, चाहे 1 साल से है,
बीच में बातें नहीं करो, ये क्या रहेंगे, हमेशा ही करंट अफेयर रहेंगे। अब इनॉग्रेशन गांधी दर्शन आर्ट गैलरी, आज क्योंकि 9 जनवरी है, 9 जनवरी को हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। दिस इज द थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस का थीम लर्न करो, रट लो, आएगा एग्जाम में, ठीक है। डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत, ठीक है। और लास्ट ईयर प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट नागपुर में किया गया था, इस साल जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस हम गांधी जी के भारत के लौटने पे मनाते हैं, इसको एनआरआई डे भी बोलते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने प्रवासी ट्रेन भी लॉन्च की है, एक्सप्रेस प्रवासी एक्सप्रेस भी लॉन्च किया है। रोक अभी डिसकंटिन्यू हो गया था, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का इनॉग्रेशन राजघाट में किया गया। ये भारत के स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है करंट ओम बिरला है। अमित शाह भारत के चीफ होम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर नहीं। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रेसिडेंट है। राहुल गांधी लोकसभा अपोजिशन लीडर है, ठीक है। अब देखो गांधी जी का आज क्या है, गांधी जी की आज बर्थ एनिवर्सरी नहीं है, गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी जिसको गांधी जयंती कहते हैं 2 अक्टूबर सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। गांधी जी आज के दिन भारत लौटे थे, 21 साल के बाद अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, गांधी जी ने अपनी पहली मूवमेंट सत्याग्रह मूवमेंट जो है अफ्रीका में लॉन्च की थी, ठीक है। और ये जो मूवमेंट थी सत्याग्रह मूवमेंट अपार्थाइड के अगेंस्ट या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थी। और ओम बिरला जो है राजघाट में गांधी जी की समाधि है, राजघाट में गांधी जी की समाधि। ओम बिरला करंट क्या है, स्पीकर हैं लोकसभा के, ठीक है। फर्स्ट जीवी मालवंकर, फर्स्ट स्पीकर जो है वो जीवी मालवंकर है, ठीक थे, ठीक है। फर्स्ट फीमेल स्पीकर आप 17 और 18 16 और 17 सॉरी 16 17 18 मैं कुछ गलत लिख रही हूँ, अभी ये 17 18 लोकसभा चल रही है ना, हाँ 18 चेक करना। मीरा कुमार बिकम द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ दिस सेशन ऑफ इंडियन। देखो 15 16 जो 15 लोकसभा सेशन था और 16 लोकसभा सेशन था, इसमें दोनों ही फीमेल स्पीकर रह चुकी हैं लोकसभा की। एक है मीरा कुमार, एक है मीरा कुमार एंड 16 जो है सुमित्रा महाजन, ये महाजन है सुमित्रा महाजन, ये भी याद रखिएगा। और अभी जो 17 और 18 लोकसभा है, इन दोनों के ही लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला, याद रखिएगा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे अभी लोकसभा जो अपोनेंट लीडर है राहुल गांधी है। आगे ये वाले सारे क्वेश्चन देखिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इनॉग्रेशन किया है गांधी दर्शन का राजघाट में, ठीक है। इसमें इस बहुत सारे 80 आर्टिस्ट को बुलाया गया है जो गांधी जी के अलग अलग पोर्ट्रेट बनाएंगे और यूनिक मॉडर्न वे से, ठीक है। दर्शन आर्ट गैलरी जिसमें इसमें लोगों को गांधी जी के बारे में नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, यूथ को गांधी जी के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया जाएगा। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ललित कला एकेडमी एंड गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति ने गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति ने, ये भी याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, ठीक है। अब इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया है,
ये तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, क्योंकि 4 ऑप्शन है इसमें, चारों आ सकते हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन यहाँ रखेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ललित कला अकेडमी, गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति। नेक्स्ट देखो, सेंट्रल ने अभी जो भारत के 13 प्राइम प्रेसिडेंट थे उनके अप्रूवल दे दिया है, उनको मेमोरियल का, उनके मेमोरियल का अप्रूवल दे दिया। और ये जो मेमोरियल है ये कहाँ बनाया गया जाएगा? राजघाट कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, कहाँ बनाया जाएगा? अब ये जो प्रेसिडेंट है ये भारत रत्न रह चुके हैं 2017 में, भारत रत्न इनको दिया गया था, प्रणब मुखर्जी। कौन है ये? प्रणब मुखर्जी। अब देखो 13 प्रेसिडेंट हैं ये भारत के, कौन? प्रणब मुखर्जी। ये कांग्रेस से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये कांग्रेस के में बिलोंग करते थे, बीजेपी में नहीं थे। और प्रणब मुखर्जी भारत का जीएसटी जब भारत ने लॉन्च किया, कहाँ पे? सेंट्रल जीएसटी क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स। राहुल गांधी इसको बोलते हैं गब्बर सिंह टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है किसने लॉन्च किया? ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। गुड एंड सर्विसेज टैक्स लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विद प्रणब मुखर्जी ने। यार ये जीएसटी लाने वाले कांग्रेस ही थी, बट कांग्रेस ने इसका इनिशिएटिव कांग्रेस ने लिया, इंप्लीमेंट बीजेपी ने किया। ठीक है, प्रणब मुखर्जी ने इसके ऊपर बहुत काम किया है जीएसटी में, कि भारत में जीएसटी इंप्लीमेंट होना चाहिए। इसीलिए जब ये जीएसटी अप्रूवल हो गया पार्लियामेंट से, उसके बाद जिस दिन लॉन्च किया गया प्रणब मुखर्जी को साथ रखा गया, क्योंकि प्रणब मुखर्जी उस टाइम भारत के प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, कुछ काम बंदों के रह जाते हैं जब वो बड़ी हाईएस्ट पोस्ट में चल जाते हैं, तब सेंट्रल हाल में प्राइम मोदी एंड प्रणब मुखर्जी ने किया। ये सेंट्रल हाल वही है जिसपे बॉम्ब गिराया गया था। ठीक है, ब्रिटिश रूल में। यस मैम, बाय भगत सिंह। हाँ, बाय भगत सिंह एंड राजघाट, सुखदेव के राजगुरु। ठीक है, उसके बाद ही साइमन घो कमीशन हुआ। साइमन कमीशन के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सैनिक को मारा गया, और फिर ये अरेस्ट हो गए। इन दोनों को लाहौर जेल में डाला गया, तीनों को, और तीनों को ही लाहौर जेल के अंदर शहीद कर दिया गया। अब कुछ समाधिस देखिए फेमस भारत के लोगों की। ठीक है, फ्रीडम फाइट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की, महात्मा गांधी की राजघाट, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, चौधरी चरण सिंह किसान घाट, राजीव गांधी वीर भूमि, शांति वन में लेते हुए। कहाँ? शांति वन। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, संजय गांधी शांति वन, ये भी जवाहरलाल नेहरू के साथ बैठे हैं। मोरारजी देसाई अब्बे घाट, शंकर दयाल शर्मा करम भूमि, राजेंद्र प्रसाद ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाप्रयाण घाट, गुलजारीलाल नंदा नारायण घाट अहमदाबाद, के.आर. नारायणा उदय भूमि, पीवी नरसिम्हा राव पीवी घाट, बी.आर. अम्बेडकर चैत्या भूमि, ये दादर के महाराष्ट्र में, सॉरी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मैं इनको बी.आर. अम्बेडकर समझ रही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, महाप्रयाण घाट पटना में है। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर जो है ये महाराष्ट्र में है। कृष्णकांत निगमबोध घाट, ये वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह बेरी एकता स्थल, जब बातें नहीं करो प्लीज, जगजीवन राम ये रहने दो, देवीलाल क्योंकि ये कर लो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर संघर्ष स्थल ये हरियाणा से थे देवीलाल। चंद्रशेखर ये भी भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जर्नलिस्ट थे। ठीक है, इनका टेन्योर कोई खास नहीं था। जनक स्थल आई.के. गुजराल भी भारत के क्या रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर। चंद्रशेखर, आई.के. गुजराल, देवेगौड़ा, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और इन राजीव गांधी के बीच, ठीक है,
इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद जिनके शॉर्टेस्ट पीरियड रहे वो थे वीपी सिंह, देवेगौड़ा, आई के गुजराल ने शायद कंप्लीट किया था। ये आप लोगों को इनके नाम कम आते हैं। और चंद्रशेखर आजाद, हाँ आजाद नहीं है, ठीक है। ये चारों प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के बाद, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी रहे 2008 तक, फिर मनमोहन सिंह रहे 2014 तक, अभी 2014 के बाद नरेंद्र मोदी है। ये 4 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के बाद ये रहे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर पॉज करना। ये एशियन गेम मेडलिस्ट है बहादुर सिंह सलोन। इनको प्रेसिडेंट बनाया गया एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का। किसका? एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का। अमित शाह ने एक बुक रिलीज की है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस इन न्यू दिल्ली। ये भी याद रखिएगा। इंडिया का 39th रैंक है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट में, ठीक है। कितना है? 39, थोड़ा ऊपर उठ गया है, 39th रैंक आया। इंडिया का साइबर अटैक में 2nd रैंक है। ये कल जैन आपने कल क्वेश्चन किए, कल वाले वीडियो से सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। कल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, डिटेल में मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी, लास्ट में देख लेना। सत्य नडेला ने भारत के लिए 3 बिलियन इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट की है, भारत के आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। वी नारायणा को अपॉइंट, अभी कल पढ़ गए, इसरो के न्यू चीफ बनने जा रहे हैं जनवरी 14 को, वी नारायणा। अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया सीबीआई के लिए। जस्टिन ट्रूडो ने रेजिग्नेशन दे दिया है और गया कनाडा के प्राइम मिनिस्टर नहीं रही, ठीक है। अब इसको तो हम आफ्टर क्लास डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर मैं करवा देती हूँ आप सबको, ठीक है। भारत का पहला आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस अप्रूवल हो गया, जिसका नाम है नाड़ी तरंगिणी। ये याद रखना, ये क्वेश्चन इसमें से अगर डिटेल वाले पेपर देने हैं तो इसमें से पूरा क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। डॉक्टर अनिरुद्ध जोशी ने इसको बनाया 6 साल की मेहनत के बाद IIT बॉम्बे, ठीक है। और इसकी कॉस्ट जो है ₹55,500 है। और इसका इस मैन्युफैक्चरिंग किसने किया है? अत्रिया इनोवेशन ने। कहाँ पे? पूना के हांजीवाड़ी में, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है? 5,000, ठीक है। पर ईयर आप 5,000 ये डिवाइसेस बना सकते हो। और फंडिंग कितनी? 5 करोड़ देगी, ठीक है। और इसके बाद इसको अप्रूवल किसने दिया? CDSCO ने। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कितने इंडिविजुअल पे ये इसका टेस्ट किया गया? 25,000। और 10 लैंग्वेज में इसको 10 लैंग्वेज में इसको रिपोर्ट्स मिल सकती हैं इसकी। हाँ, 10 लैंग्वेज में आप इसको पढ़ सकते हो। और 10 पेजेस की रिपोर्ट भी इसकी बनाई गई है। 10 पेजेस की रिपोर्ट 22 आयुर्वेदा पैरामीटर में इसको बनाया गया। 10 लैंग्वेज में एक्यूरेसी 85%। एक्यूरेसी कितनी है? 85%। ये हो गया। वार का पिच जो हिंदी के वर्ड है उसके ऊपर भी एग्जामिन किया जाएगा। और इसको पेटेंट एक्ट दे दिया, पहले यूएसए दिया, इंडिया, यूरोप और इंडोनेशिया ने इसको पेटेंट राइट्स दे दिए हैं, ठीक है। करंटली ये पूरे भारत में 1250 आयुर्वेदिक सेंटर में इसको लॉन्च किया जाएगा। और हर मोर देन 5 लाख इंडिविजुअल हैज बीन टेस्टेड, 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को टेस्टेड किया गया है। सेंट्रल ड्रग्स, द सेंट्रल CDS जो है द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड है, ये नेशनल रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस को अप्रूवल देती है। और ये उसी तरह काम करती है जिस तरह फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन और यूनाइटेड स्टेट के लिए काम कर, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी काम करती है। ये भारत की CDS जो है ये भी इसी तरह ही काम करती है। ये इंपॉर्टेंट, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और भी हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस कल के वीडियो से कर लेना। इसके बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू, जय हिंद।